हेलो दोस्तों, अब हमारे चैनल पर आपकी दूसरी क्लास के एज की दूसरी क्लास के साथ शुरुआत करेंगे। पहली क्लास में शायद मैंने 6 सवाल किए हुए हैं। उसके बाद दूसरी क्लास में चैनल पर लगातार वीडियो को प्राप्त देखने के लिए आपको हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना होगा और देखकर उन्हें लाइक भी कीजिए वीडियो को, इससे हमें भी कुछ फायदा तो हो। तो सवाल को देखते हैं आगे। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र से 4 गुना होगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो इसमें हमें पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु दोनों की पूछी है हमसे। वैसे हम ऑप्शन से भी इसे कर सकते हैं। ऑप्शन से इसे इस प्रकार करेंगे, देखिए। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। मतलब जो पुत्र की आयु होगी उससे 7 गुना होगी पिता की आयु। 3 वर्ष में घटाए, 3 इसमें घटाए, 3 इसमें घटाए, इसमें कितने बचे? 22। इससे नहीं होगा 22, 30 गुना। इसमें 3 32, 3 इससे घटाए कितने बचे? 6। नहीं होगा, 3 42, 3 ये देखिए, इसमें ये घट गया 45 -3 और 9 -3 कितना हो गया यहाँ पर? 42 और ये हो गया 6। ये इसका कितना गुना है? 7 गुना। पक्का ऑप्शन यही होगा। पर हम इसे उससे देखेंगे लॉजिक से। 3 वर्ष पहले, हमने 3 वर्ष पहले की बात हुई है तो इस प्रकार लिखेंगे हमसे। 3 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना थी। तो यानी यहाँ पर हम सन की तरफ फादर की एज लिखेंगे। तो इसकी 1 थी तो इसकी 7 गुना मतलब 7 यूनिट थी। 3 वर्ष बाद यानी प्लस 3 प्रेजेंट के बाद पिता की आयु उसके पुत्र से 4 गुना होगी। उसके पुत्र से कितने गुना? 1 से, और यहाँ पर 4 गुना हो जाएगी। कितने गुना? 4 गुना हो जाएगी। इसी में हमने पहले भी बताया पिछली क्लास में, इसमें डिफरेंस देखना होता है पहले। डिफरेंस इसमें कितना डिफरेंस है? 6। इसमें 3 है। इनके दोनों का इक्वल कितने पे होगा? 6 पे। तो इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं, इसमें 1 का गुणा कर देते हैं। इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 7:1 और इधर हो जाएगा 2:8:2। अब देखिए इसका कितना है यहाँ पर? 6 और इसका भी यहाँ पर 6। अब देखिए 1 से इधर 2 हुआ है, 1 यूनिट बढ़ा है। कितना? 1 यूनिट बढ़ा है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी इनके 3 साल पहले के 3 साल आगे के कितने हो गए? 6 साल। अब हमारे उसने फादर की एज पूछी हुई है, तो फादर की 3 साल पहले की वैल्यू निकालेंगे। इसमें 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब 1 से 6 हुआ है मतलब 6 का गुणा हुआ है, तो 7 से कितने? 6 का कितना हो गया? 42 है। ये हमारी वर्तमान वो 3 साल पहले की एज है। इसी प्रकार 1 की यूनिट की 6, इसमें कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 7 6 42, 1 6। अब इसमें हमें 3 साल आगे को और देखना, यानी 42 + 3 और 6 + 3 के आगे की 3 है, ये हो गया 45 साल और ये हो गया 9 साल, जो कि हमारा उत्तर सी ऑप्शन ठीक है। इसमें है आपको इसी प्रकार से, इस लॉजिक से, मतलब इससे 3 कम, इससे 3 की, इससे ये 7 गुना हो गया। इससे ऑप्शन बेस्ड मेरे सवाल होते हैं जो आधारित हल हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं।
और देखिए 5 वर्ष बाद ए की आय और 3 वर्ष पूर्व बी की आय का अनुपात 6:5 और 4 वर्ष पूर्व ए की आय और 5 वर्ष बाद बी की आय का अनुपात 7:11 है। ए की आय वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष बाद जी 5 वर्ष बाद मतलब ए की जो वर्तमान एज है 5 वर्ष बाद ये होगी और बी की 3 वर्ष पूर्व यानी बी रेशियो कितना होगा 6:5 का और 4 वर्ष पूर्व ए की आय और 5 वर्ष बाद 4 वर्ष पूर्व ए की आय ए से 4 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद बी के इनका रेशियो कितना है 7 इतना 11 ए की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास तो इक्वेशन है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादातर ऑप्शन से हल करना ठीक रहेगा। इनमें अब इसमें हम कुछ इक्वेशन में कुछ कर तो सकते हैं या फिर इन्हें बराबर करके देखो। ज़्यादा ऑप्शन टाइम वेस्ट होता है एग्जाम में, इन्हें ऑप्शन से ही देखना है। ए की आय बी की 4-5 वर्ष बाद ए की आय 3 वर्ष पूर्व बी की आय का 6:5 है तो ए की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। यानी इसमें जो है 5 वर्ष घटा दी थी 5 वर्ष जोड़ दी थी 5 वर्ष बाद यानी घटा दी थी तो 20 में से 5 कितना हो गया 15 और ये हो गया 22 में से 5 घटाएंगे ये हो गया 17 और ये हो गया 24 में से 5 घटाएंगे ये हो गया 24 में से 5 19 और ये 25 में से 5 ये होगा कितना 20 प्लस करना होगा इसमें इसे हटाइए प्लस करें प्लस 20 प्लस 5 इक्वल टू 25 तभी 6 का मल्टीप्लाई इसमें देखा जाएगा 22 प्लस 5 इक्वल टू 27 24 प्लस 5 इक्वल टू 29 और 25 प्लस 5 इक्वल टू 30। इसमें से 6 का मल्टीप्लाई सिर्फ एक ही है ये वाला 6 यानी एक वर्तमान आयु 25 वर्ष हो गई। एक ही वर्तमान आयु 25 वर्ष हो गई। अब ये सवाल की तरफ करते हैं। अब हमारे जवाब है मैंने आपको दो बताए थे एक में एक था रेशियो और एक था एवरेज बेस्ड। दो थे इसमें हमारे रेशियो के सवाल हो गए। अब हम एवरेज पे देख लेंगे आगे ठीक। एवरेज के बारे में कुछ बता देता हूँ। एवरेज बेस्ड कुछ सवाल देखो। एवरेज बेस्ड ठीक जैसे किसी घर में फैमिली में 4-5 सदस्य 4 सदस्य कितने मेंबर हैं 4 सदस्य हैं उनकी औसत आयु दी होगी हमें कि औसत आयु मान लीजिए इतनी है 15 तो टोटल एज कितनी हो जाएगी टोटल एज एवरेज एज ये एवरेज वैल्यू ये एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू अगर हमें टोटल एज निकालनी है पूरी फुल फैमिली की 4 मेंबरों की फुल फैमिली ठीक तो 15 गुणा 4 कितना होगा 60
यानी जो हमारी टोटल एज होगी वो 60 होगी। इसी प्रकार 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। औसत आयु दी होगी पूरे परिवार की या पूरे मिला के सदस्य होते हैं, जितने मेंबर होते हैं उनकी। तो आगे सवाल देखेंगे। ये हमारा 10वां सवाल है। 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। वर्तमान में पति, पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। मैंने बताया आपको फैमिली की बात बोल दी इसमें। पति पत्नी की औसत आयु यानी जो हमारे एवरेज बेस्ड है। एवरेज में औसत आयु 23 वर्ष है, यानी 5 साल पहले 5 साल पहले पति और पत्नी यानी हस्बैंड और वाइफ की जो औसत वैल्यू है वो कितनी है, एवरेज है, वो है 23। हमें इनकी टोटल एज निकालनी है, टोटल एज। तो हमने बताया सदस्य कितने हैं, 2। 23 गुणा 2 यानी हमारी हो गई 46। ये साल 5 साल पहले की है। अब इसमें 5 साल दोनों के बढ़ेंगे, इसमें दोनों के 5 साल बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 46। 5 साल हस्बैंड की बढ़ेंगे, 5 साल वाइफ की। कितने हो गए, ये हो गए 56। यानी ये 56 टोटल वर्ष कितनी एज आ गई और वो टोटल एज आ गई। अब ये वर्तमान में आ गए, ये वर्तमान की, ये प्रेजेंट में है, यानी टोटल प्रेजेंट में निकाल दिए। अब इसी प्रकार वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु। अब 3 लोग हो गए, हस्बैंड वाइफ चाइल्ड। इनकी एवरेज वैल्यू है 20। सदस्य कितने हो गए, 3। तो टोटल 20 गुणा 3 ये हो गए 60। एज कितनी हो गई इनकी मिलाकर, कुल मिलाकर एज हो गई 60। अब इसमें पूछ रहा है बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। ये 56 वर्ष पति पत्नी की है और ये 60 है टोटल। तो इसमें एक चाइल्ड है, यानी इसमें टोटल इनकी एज है एच प्लस हस्बैंड वाइफ चाइल्ड की है 60 और हस्बैंड और वाइफ की थी हमारी 56। इसे माइनस कर दीजिए तो ये कट जाएगा 85 4 साल 4 साल। ऑप्शन बी है। एक प्रकार और देख लीजिए आप, उसके बाद दूसरा प्रकार बता दीजिए। इसमें कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेथड सेकंड से बता। ये भाई मेथड सेकंड देगी, इसमें और कुछ पति पत्नी की हस्बैंड वाइफ की औसत एज दी हुई है। हस्बैंड औसत एज दी हुई है 23 साल और कितने 5 वर्ष पहले। तो इसमें हम 23 प्लस 5 साल अभी जोड़ते हैं और 2 का गुणा, तो कितने हो गए 28 दूनी 56 साल। ये 56 साल हुई है हस्बैंड और वाइफ की। अब वो प्रेजेंट में है हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड, ये है 20 और 3 लोग हो गए, संख्या 3 1 2 3 कितने हो गए 60। इससे से माइनस कीजिए कितना होगा 4 साल, यानी जो बच्चे की उम्र है वो कितनी है 4 साल। इसे आप देख रहे हो। आगे सवाल देखें। तीन साल पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक शिशु के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु वर्तमान में भी समान है। शिशु की वर्तमान आयु ज्ञात आयु है कितनी पूछ रहा है, बच्चे की जन्म पूछ रहा है, वर्तमान आयु एज कितनी होगी। रेशियो इज द
वो एवरेज बेस्ड है। औसत आयु 17 वर्ष है। 3 साल पहले की है 5 मेंबर्स की। कितने की? 5 मेंबर्स की 3 साल पहले की है। तो यानी 17, 3 साल पहले के 3 इसमें जोड़ दो, कितने मेंबर? 5। कितने हो गए? 20 में 100। टोटल एज आ गई है 5 मेंबरों की 100 साल। ठीक। एक शिशु के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आय वर्तमान में भी समान है। शिशु यानी 5 मेंबर तो है ही है, और एक शिशु, एक चाइल्ड हो रहा है, इनकी वर्तमान में भी समान है। मतलब 17 वर्ष थी और मेंबर कितने थे? अब कितने हो गए? 6। ये हो गई 102 साल परिवार की औसत आय वर्तमान। अब ये टोटल एज इनकी 100 वर्ष है 5 मेंबरों को, इसमें एक चाइल्ड इंक्लूड हो गया, एक बच्चा भी इंक्लूड हो गया। तो यानी बच्चे की उम्र पूछी है तो हमें 102 से कितने साल बढ़ गई? इससे 2 साल बढ़ी है। 2 साल। एक पति और पत्नी की औसत आय उनकी शादी के समय 25 वर्ष थी, जिनकी शादी 7 वर्ष पहले हुई थी। अब परिवार की औसत आय 22 वर्ष है, जिसमें पति, पत्नी और एक बच्चा शामिल है, जो कि शादी के कुछ वर्ष बाद पैदा हुआ है। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जी, सवाल बताइए। The average age of a husband and wife who were married 7 years ago was 25 years at the time of their marriage. 25 वर्ष एवरेज, 7 वर्ष पहले। अब परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है, जिसमें पति, पत्नी और एक बच्चा शामिल है, जो कि शादी के कुछ वर्ष बाद पैदा हुआ है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? एक पति और पत्नी की। तो सवाल को देखते हैं। एवरेज एज दी हुई है 7 वर्ष पहले की, हस्बैंड और वाइफ। 25 प्लस मैंने बताया जितने वर्ष पहले की उतने जोड़ दो, 7 वर्ष पहले। इसमें कितने सदस्य मेंबर? 2। ये हो गया 32 दूनी 64। इनकी टोटल एज हो गई 64। वो भी प्रेजेंट में 64 वर्ष। अब परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है, जिसमें पति, पत्नी और एक बच्चा शामिल है, जो कि शादी के कुछ वर्ष बाद पैदा हुआ है। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये लाइन तो पूरी भ्रमित करने के लिए दी हुई है, ये वाली। इस लाइन से सवाल का कोई संबंध नहीं है। हम देखते हैं अब परिवार की औसत आयु, जिसमें एक बच्चा, हस्बैंड, वाइफ और एक चाइल्ड। एवरेज एज कितनी है? 22। मेंबर कितने हो गए? 3। टोटल 66 एज हो गई। अब अभी प्रेजेंट में 66 एज इनकी, तीनों की है, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, और उनकी प्रेजेंट में 64 वर्ष हो जाएगी। तो कितना अंतर हुआ? 66 और 64 कितना? 2 साल। जो कि बच्चे की क्या है? उम्र। ये चाइल्ड एज है 2 साल।
इसको मैं थोड़ा दूसरे भी से भी दिखा सकती हूँ फास्ट में। जैसे पति पत्नी की कितनी है, अभी इसमें लैंग्वेज नहीं लिखनी, 25, वो भी 7 वर्ष पहले कितनी हो गई, 64। अभी अब परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है, अब है 22 और मेंबर हो गए 3, कितनी हो गई 66। कितना अंतर है 2 साल का, जिसमें क्या है ये अच्छा। दूसरा माता पिता और पुत्र की औसत आयु बेटे की शादी के समय 42 वर्ष थी। शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ और शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। शादी के समय पत्नी की उम्र क्या थी? इस सवाल को देखते हैं। माता पिता और पुत्र की औसत आयु, बेटे की मतलब इसी पुत्र की बात कर रहा है, इसी की शादी की बात कर रहा है, कितनी थी 42 वर्ष थी। पुत्र की 3 मेंबर है, मदर फादर एंड सन। इनकी एक 42 वर्ष थी। शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ। 42 वर्तमान में है, ठीक 42 वर्ष थी। शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत आयु कितनी हो गई, यानी 6 साल पहले की बोल रहा है इसमें। इसे बराबर कर लें, 42 और 6 कितना, 48 और 3 का मल्टीप्लाई 4 2 144। ये हो गई शादी के 6 साल बाद की, और शादी के समय 42 थी। शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ और शादी के साल बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। शादी में मेंबर कितने हो गए, सन की शादी हो गई, सन की क्या आ जाएगी वाइफ, इसी का सन का पुत्र चाइल्ड। कितने 1 2 3 4 5 सदस्य हो गए, वो कितनी है 36 औसत है। 5 सदस्य गुणा करेंगे 150 180, ये टोटल एज हुई अभी। अब उसमें पूछ रहा है शादी के समय पत्नी की उम्र क्या थी। शादी के समय पत्नी की उम्र क्या थी जी। इसमें मदर फादर एंड सन की 144 है, इसमें से 144 माइनस की कितने 36 है। 36 वर्ष जो बचेगी सन की वाइफ की और सन की चाइल्ड, क्योंकि शादी के 1 वर्ष बाद पैदा हुआ है। शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ, मतलब 6 साल में वो 5 साल का हो गया होगा। इसमें से 5 साल माइनस कर दीजिए, कितनी बची 31 साल, क्योंकि इसकी कितनी एज है 5 साल। अब बची वाइफ की कितनी 31 साल। यही आपका उत्तर है इसमें। लॉन्ग टर्म में थोड़ा, अब इसी को हम थोड़ा और सरल कर सकते हैं, जैसे इस प्रकार, जिसमें 3 लोग हैं, माता पिता और पुत्र, कितनी है 42 है, तो हमें इन्हें 6 साल बाद इतनी हो जाती है। अब प्रेजेंट में लाएंगे हम तो 6 साल इसमें जोड़ लीजिए और फिर 3 मेंबर है, कितनी हो जाएगी 144 वो दीजिए आपको। अब शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ, ठीक,
और शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत आय 36 वर्ष हो गई। कितनी हो गई? 36 वर्ष। 6 साल बाद 36 वर्ष होगी। मेंबर कितने हो गए? 3 तो ये हो गए, इन पुत्र की फिर वाइफ और एक चार, कितने हो गए? 5। ये हो गए 180। इसमें इंक्लूडेड है पत्नी की उम्र और पत्नी की उम्र और पुत्र की, बेटे के पुत्र की उम्र कितनी, इसलिए इसका अंतर कितना होगा? 36 वर्ष। अब पुत्र की हमें एज का उसने वो दे दिया कि 1 वर्ष बाद पैदा हुआ और 6 साल हो गए अभी, तो यानी 5 साल का होगा पुत्र। कितने का? 5 साल। इससे बाद इसके अभी हो गया 31 वर्ष। पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 4 वर्ष बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा होगा। पी की वर्तमान आयु क्या है? 4 वर्ष बाद। जी, वर्तमान में उसने क्रम अनुपात दे दिया 3:4 का, और 4 वर्ष बाद इसमें एक चीज तो उसने बहुत सरल कहा था, 3:4 दी पी और क्यू की। एक चीज तो मैंने आपको बताई थी, एज का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस इक्वल रहता है, चाहे वो 4 वर्ष बाद हो चाहे 5 वर्ष बाद हो। उसने ये बोला है कि क्यू है वो पी से 5 साल बड़ा है, पी से 5 साल बड़ा, वो अभी भी 5 साल बड़ा रहेगा, 10 साल भी बड़ा रहेगा और 4 साल बाद भी बड़ा रहेगा। तो इसमें देखिए अंतर कितना है? 1 साल का, 1 यूनिट का अंतर है। 1 यूनिट का मतलब कितनी वैल्यू है 1 यूनिट की? 1 यूनिट की वैल्यू दी है 5 साल। 5 साल बड़ा है, इसमें ये बड़ा है तो ये 5 साल बड़ा हुआ है। 5 साल बड़ा हुआ, तो पी की वर्तमान आयु क्या है? पी की वर्तमान आयु यानी 3, 5 गुना 3 कितना हो गया? 15 वर्ष। बहुत सरल। इसे एक मेथड सेकंड से भी कर सकते हैं, जैसे 3:4 दिया है और वर्तमान एज ही इसमें दी हुई है और वर्तमान एज के बारे में इसने पूछा हुआ है। तो इससे हम पी के बारे में पूछा, पी की यूनिट रेशियो कितनी है? 3, तो 3 का मल्टीप्लाई देखिए, 20 नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन है 15 वर्ष। डायरेक्ट ऑप्शन